अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल। आज की वीडियो में बात करूंगा, एक लड़का इसने मुझसे कांटेक्ट किया है, ठीक है। तो 30 जून 2019 को इसने मुझसे कांटेक्ट किया और इसे वेरिकोसील है और इसने कहा कि मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन भी ली है 6 मंथ्स आपकी डाइट भी फॉलो की है और 3 मंथ्स जो है मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ली है और प्राइवेट डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट ली है, पर कोई फ़ायदा नहीं है। लोग कह रहे थे शादी करो, शादी भी कर ली पर कोई जो है फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब देखते हैं इन्होंने कहाँ मिस्टेक की और क्या मिस्टेक इन्होंने की है और जो गलतियाँ इन्होंने की हैं आज मैं उन्हें करेक्ट करूँगा। और अगर आप में से कोई ये मिस्टेक कर रहा है तो ताकि वो ये मिस्टेक ना करे। तो अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, मुझे 2 साल से ये प्रॉब्लम है। राइट टेस्टिस लेटा रहता है, ठीक है, हल्का हल्का दर्द रहता है। तो जो टेस्टिस लेटा रहता है उसके ऊपर हैंगिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो हैंगिंग वाली वीडियो आप देख लो तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आया है, किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपकी वीडियो देखी, 1 वीक से डाइट फॉलो कर रहा हूँ। वॉक करते ही दर्द शुरू हो जाता है और कल से पेट में गैस बन रही है। 6 to 7 लीटर पानी पी रहा हूँ गर्म, जैसे आपने बोला। सिर्फ दूध और दही खा रहा हूँ, फुल डाइट फॉलो कर रहा हूँ। पेट साफ नहीं हो रहा, गैस बनती है और गैस बनते ही दर्द शुरू हो जाता है। प्लीज़ सजेस्ट मी। तो देखो, सबसे पहले जो हैंगिंग की प्रॉब्लम है वो वीडियो आप देख लो हैंगिंग के ऊपर, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आया है, किसी से कोई फ़ायदा नहीं। तो अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आना ना आना वो बात की बात है। सबसे पहले आपने खुद चेक करना होता है। खुद कैसे चेक करना है? सीधे खड़े रहोगे, ठीक है, दोनों हाथ अपने जो है टेस्टिस पे रखोगे और साथ में सांस रोकोगे और पेट के निचले हिस्से पे जो है आप जोर लगाओगे। तो जैसे ही जोर लगाओगे साथ में आपने खांसी भी करनी है, पर इस दौरान आपने सांस नहीं लेनी, ठीक है, सांस नहीं लेनी और ऐसे ही साथ में खांसी करना है और ज़ोर लगाना है। थोड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त कर लेना और चेक करना है सारी साइडों से ये कि वेंस फील होती हैं, सूजी नज़र आती है या कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड सा फील होता है, जैसे हाइड्रोसील या सिस्ट या स्पर्मेटोसील, ठीक है, इस टाइप का, या वेरिकोसील वेंस जो है वो नज़र आती हैं कि नहीं। तो ये पहले आपने खुद चेक करना है, फिर अल्ट्रासाउंड पे जाना है। अब अल्ट्रासाउंड पे कैसे जाना है? पहले आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड करवाना है ये और फिर प्राइवेट से, क्योंकि दोनों हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड करवाओगे हो सकता है कोई हॉस्पिटल आपका अल्ट्रासाउंड सही ना करे। और जब अल्ट्रासाउंड करवाते हो तब खड़े होकर भी करवाना है और लेट के भी करवाना है, खांसी भी करनी है, सांस भी रोकनी है। तो अल्ट्रासाउंड कैसे सही करवाते हैं प्रीवियस वीडियोस मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जब आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है तो आपने किन बातों का ध्यान रखना होता है जब आप स्क्रीन पे देखते हो। तो आप खुद भी चेक कर सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, आपकी वीडियो देखिए, 1 वीक से डाइट फॉलो करूँ, बहुत अच्छा है। वॉक करते ही दर्द शुरू हो जाता है। देखो, वॉक करते ही दर्द जो शुरू हो जाता है ना, तो दर्द जब भी आपको वॉक करते करते दर्द इंक्रीज हो रहा है, टाइम टू टाइम आप वॉक कर रहे हो और दर्द आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब आप वॉक करते हो और दर्द एक जैसा रहता है, मतलब दर्द सेम रहता है, चाहे आप 2 किलोमीटर वॉक करो, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, पेन आपका वहीं का वहीं है और उतना ही पेन है जो आपके बर्दाश्त के काबिल है, ठीक है। तो तब आपने वॉक करनी है। अगर बर्दाश्त के काबिल नहीं और पेन टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है तो आपने वॉक नहीं करनी। और कल से पेट में गैस बन रही है। देखो, गैस तब बनती है जब आप खाना सही से मुंह बंद करके नहीं खाते, ठीक है। अगर मुंह आपका ओपन रहेगा, ठीक है, और फिर ये पेट में गैस बनेगी। अगर बबल का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उससे भी ये प्रॉब्लम रहती है। और जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग में गार्लिक लेना है तो उससे भी ये प्रॉब्लम रहती है गार्लिक से, ठीक है, क्योंकि वो गैसी फूड्स होती हैं तो उससे फिर पेट में गैस बनती है। तो दूसरी चीज़ ये कि जैसे गोभी हो गई, ठीक है, बंद गोभी है, गार्बेज है कि क्या उसको, कि मेरे माइंड से वो नाम निकल गया है, सॉरी, मुझे पता है नाम मैंने गलत लिया है पर मेरे जहन से वो नाम निकला हुआ है, ठीक है, मतलब गोभी, ठीक है, कैरबेज बोलते हैं कि क्या उसे, मेरे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। अच्छा, गोभी का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो फूल गोभी हो चाहे बंद गोभी हो, ठीक है, दोनों में पेट में गैस बनती है। अगर चावल का इस्तेमाल करोगे तब भी पेट में गैस बनेगी। अच्छा, अब आगे देखते हैं। दही और दूध से खा रहा हूँ रोटी। देखो, सिर्फ दही और दूध पे डिपेंडेंट नहीं रहना। मैंने आपको कहा है कि आप सब्ज़ी खा सकते हो, आप गोश्त खा सकते हो, गोश्त किस किस्म का खा सकते हो वो भी मैंने बताया, ठीक है। और सिर्फ दूध दही खाओगे तो मतलब आपकी कॉन्स्टिपेशन और पेट सही से साफ़ नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो गैस बनते ही दर्द शुरू हो जाता है। देखो, जब भी पेट में गैस बनती है तो उसे ज़बरदस्ती नहीं निकालना। पेट में से गैस बनते ही आपने उसे ज़ोर लगा के नहीं निकालना, ज़बरदस्ती नहीं करनी। अगर कर भी रहे हो तो लेग्स आपकी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, आप लेटे हो तब करना है। वैसे खड़े होके या बैठ के करोगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, फिर दर्द शुरू होगा आपको। अच्छा, तो दूसरी ये चीज़ है कि आपने वॉक करनी है, ठीक है, ताकि जो पेट में थोड़ी बहुत गैस है, अगर वॉक करते ही दर्द शुरू हो जाता है तो आपने साइड अपनी चेंज करनी है, करवट चेंज करनी है, ठीक है, अपनी लेग्स की पोजीशन चेंज करनी है। अच्छा, मॉर्निंग में 1 लीटर गर्म पानी पी के फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ता हूँ।
फिर गार्लिक और लेमन ऐड करके पीता हूँ। ब्रेकफास्ट में 2 रोटी मिल्क में भिगो के खाता हूँ। लंच में रोटी दही, डिनर में रोटी दही, ठीक है, रोटी दही रोटी दही रोटी दही दूध दही, सिर्फ यही चीज़ें नहीं फॉलो करनी, सही ये बता चुका हूँ। तो अच्छी चीज़ है ये चीज़, अच्छा है कि आप दूध दही का इस्तेमाल करो, पर इतना ज़्यादा नहीं। कोई भी चीज़ आप और कर देते हो तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर इन्होंने 9 सितंबर 2019 को मुझे मिस कॉल दिए, पता नहीं फिर हमारी बात हुई नहीं हुई, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है क्योंकि इतना टाइम गुजर चुका है तो मुझे याद नहीं है, और थोड़े लोग नहीं है कि मैं किस किस को याद रखूँ। फिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बिलाल भाई? मुझे वेरिकोसील है, राइट टेस्टिस में हैंगिंग है 3 ईयर से, हल्का पेन होता है हैवी वर्क करने से। देखो हल्का पेन होता है, अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इनको हल्का पेन होता है, तो जब भी पेन होता है आपको, तो मैंने आपको क्या बताया कि हल्का फुल्का पेन है, बर्दाश्त की काबिल वाक के साथ इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो आपने वाक करनी है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हैवी वर्क करने से, देखो आप मुझे बताओ कि मैंने हैवी वर्क करने से मना किया है कि नहीं? अगर आप ये हैवी वर्क कर रहे हैं तो उससे इनको पेन हो रहा है, तो क्या इसमें मेरी मिस्टेक है? ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे ये मिस्टेक ये कर रहे हैं कि हैवी वर्क कर रहे हैं, तो हैवी वर्क तो करना ही नहीं। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया 3 मंथ्स, डॉक्टर ने बोला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो डॉक्टर तो बोलते हैं, कितने मैंने प्रीवियस वीडियोस आप जाके देखो, कितने लोगों को डॉक्टरों ने यही कहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिरे से वो क्लीन चिट दे देते हैं, तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम्हें किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं है। यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया, सब ने बोला नॉर्मल है, ठीक है। और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल फोर्टिस में दिखाया, अल्ट्रासाउंड को यूरोलॉजिस्ट को, एक्सपीरियंस डॉक्टर को 65 ईयर्स एज थी। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है उसको नॉलेज ज़्यादा होता है कि ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग में उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, जैसे मतलब अभी और डॉक्टर हैं वो कहते हैं प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ें जब उनके सामने जाती हैं होती हैं, फिर उस पर ये रिसर्च करते हैं, तो फिर देखते हैं, फिर उनका एक्सपीरियंस इन चीज़ में होता है, तो तब हमेशा ये बात करता हूँ कि ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जिसका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसने बोला थोड़ी प्रॉब्लम है, लंगोट बांध लो ठीक हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है यार, थोड़ी प्रॉब्लम है उसको क्योर करो ना, थोड़ी प्रॉब्लम क्यों कह रहे हो, उसको क्योर करो, उसके साथ कोई ट्रीटमेंट बताओ, सही है। तो लंगोट बांधने से ही तो सिर्फ काम नहीं चलता ना, सिर्फ लंगोट बांध के चलते रहे तो इस तरह तो काम नहीं चलता इस चीज़ से, ठीक है। एक पेन किलर दे दिया, मतलब उसने अपने पैसे बना लिए, पेन किलर दे दिया तो आपको फारिग कर दिया, ठीक है। अब थोड़ी प्रॉब्लम है, इस डॉक्टर को पता था कि मेंस सूची में है, तो पेन किलर तुम क्यों दे रहे हो, सही है। 3-4 हकीम की दवाई खाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो डेफिनेटली मैंने भी हकीमों की दवाई इस्तेमाल की है, एक नहीं दो हकीम लोगों की मैंने दवाई इस्तेमाल की है, एक सिप्लाई में, एक टोपी सवाबी में हकीम है, और उसका एक्सपीरियंस इतना है कि जितनी आपकी एज भी नहीं होगी, ठीक है। तो किसी ने बोला अच्छा हकीम की दवाई खाई, तो मैंने भी जैसे प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मैं हकीम से मेडिसिन लेके आया था, ठीक है। वो 15,000 का जो मुझे कोर्स बता रहा था, पहले 3,000 की मेडिसिन लेके आया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया, मैंने उससे 15,000 की मेडिसिन नहीं परचेज़ की। पर लोग क्या होते हैं कि वो मेडिसिन परचेज़ कर लेते हैं, चाहे वो 1 लाख की हो, वो उनका अपना है कि मैं उनको कुछ नहीं मना नहीं करूँगा, वो लेते हैं तो उनका अपना मसला है। अच्छा किसी ने बोला शादी कर लो ठीक हो जाएगा, तो ये बात सही की है, शादी भी हो गई कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब देखते हैं शादी हुई है तो क्यों फ़ायदा नहीं हुआ, अब देखते हैं। फिर 6 मंथ होम्योपैथिक मेडिसिन ली, बस पेन नहीं होता था, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे इनका ये होता था कि पेन नहीं होता था, बाकी सब कुछ वैसे वेन्स और वो सारा कुछ वैसे नॉर्मल ही था, प्रॉब्लम वैसे ही रही। फिर आपकी वीडियो देखी, ग्रुप ज्वाइन किया, उसमें फालतू लोग बकवास करते हैं, एग्जिट कर दिया। देखो लोग तो बातें करते हैं, और कितने लोगों को मैंने रिमूव भी किया है जो फजूल की डिस्कशन करते हैं और ये कहते हैं नेचुरल ट्रीटमेंट से सही नहीं हो सकती। सबसे पहले नेचुरल ट्रीटमेंट को समझने की ज़रूरत है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो ये ट्रीटमेंट काम करती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा आपकी डाइट 6 मंथ्स फॉलो किया, बहुत अच्छी बात है। डेली 6 किलोमीटर वॉक किया, 5 लीटर डेली गर्म पानी पिया, नो स्पाइसी फूड, नो साल्ट, सालन में दही, सब कुछ फॉलो किया, बहुत अच्छी बात है। बट ख़ुद को करने से नहीं रोक पाया, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम है, ये आप रीड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ये प्रॉब्लम रही है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बात की थी, ठीक है। इन्होंने कहा कि किसी ने बोला शादी कर लो ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा शादी करने से, ये मतलब अगर बोलना है तो ये गलत है, और सही भी। अब गलत किस तरह है कि सिर्फ करने से सही नहीं हो जाती। अब शादी तो आपने कर ली, फिर दूसरी क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आई आपको शादी करने के बाद, ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब शादी का कॉन्सेप्ट इससे साथ क्या है, देखो जब आप अलहदा रहते हो आपके माइंड में ऐसी थॉट्स आती हैं, जो कुछ भी होता है, आप मास्टरबेशन कर लेते हो, ऐसे गलत सोचते हो, तो आपको ज़्यादा नुकसान देती है। अगर आप शादी हुई है तो एक
सही तरीके से आप करते हो, ठीक है, उसमें आपको तकलीफ़ नहीं होती, ठीक है, उसमें आपको नुकसान इतना नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता ज़रूर है पर इतना नहीं होता जितना इन चीज़ों से होता है और अलहदा रह के होता है। तो प्रॉब्लम जो होती है दो बंदों के बीच मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, डिवाइड हो जाती है, तो इतनी टेंशन आपके सर पे नहीं रहती। अच्छा, टेंशन तब बनती है जब आपने ये बात कर दी, ठीक है, अब आपने ये बात की है तो इसमें आपने किस बात का ध्यान रखना होता है। जो लोग मैरिड हैं उन्होंने इस बात का ध्यान रखना है, वो सिर्फ मंथ में 4 टाइम कर सकते हैं और 4 टाइम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 4 टाइम करना है और जितना कंट्रोल कर सकते हो करो, नहीं होता तो 4 टाइम इट्स ओके, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करोगे। तो करने के बाद आपने जो है आप बैठ के भी नहीं कर सकते, आप खड़े होके भी नहीं कर सकते, ये दोनों पोजीशन में आप नहीं कर सकते। करना है सिर्फ लेट के करना है और करने के बाद यूरिन करना है। यूरिन करने के बाद 3 घंटे की नींद लेनी है या रेस्ट लेना है, ठीक है। रेस्ट लेने के बाद जो है आपने दूध, दही और वालनट्स और खजूर, दूध के साथ बनाना शेक, ये इस टाइप की चीज़ें पीनी है, जो एनर्जी वेस्ट हुई है वो दोबारा से गेन हो सके, ठीक है। और कभी कभी गोश्त खा लेता था, अब पता नहीं गोश्त आप कौन सा खा लेते थे और किस तरह से खा लेते थे, उस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। पेन नहीं होता था, चलो अच्छी बात है। दिसंबर में डाइट छोड़ दी, क्यों डाइट छोड़ दी आगे देखेंगे। ठंड के मौसम में पानी नहीं, पेन नहीं हुआ, अब फिर से हो रहा है, डेफिनेटली होगा। गर्मियों का मौसम ही ऐसा होता है, तो इसे क्योर करोगे तो गर्मी सर्दी हो आपको ये तकलीफ़ नहीं देगी। मैं पहले भी आपकी फुली डाइट फॉलो कर चुका हूँ, फिर से हो जाएगा। मुझे सजेस्ट करो, मैं सर्जरी का मन बन चुका है। देखो सर्जरी नहीं करवानी, ठीक है, सर्जरी का मन बन चुका है, मगर ये बात दिमाग से निकालनी है। नेचुरल ट्रीटमेंट आपके लिए है, पर अगर आप उसे सही से समझो और सही से फॉलो करो तो। मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, 10 to 15 बार उतरना चढ़ना पड़ता है। अब देखो 10 to 15 बार इन्हें उतरना चढ़ना पड़ता है, तो 10 से 15 बार ये उतरते चढ़ते हैं, ठीक है, सीढ़ियों पे। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर एक सीढ़ी स्किप करके चढ़ोगे, मतलब फर्स्ट सीढ़ी पे आपने पाँव रखा और दूसरा पाँव जो है आपने तीसरी सीढ़ी पे रखा, 2 नंबर वाली सीढ़ी जो है वो आपने स्किप कर दी, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। अब एक ही बारी में सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, अगर ज़्यादा सीढ़ियाँ तो एक ही बारी में नहीं चढ़नी। अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ होगी तो आपने उधर ही खड़े हो जाना है, उधर ही सीढ़ी पे बैठ जाना है। बैठना ज़्यादा अच्छा है खड़े होने से। तो फिर उतरते वक्त किस बात का ध्यान रखना है कि झटका नहीं लगना चाहिए आपके पाँव को, आराम आराम से उतरना है, जैसे किसी बंदी की सर्जरी हुई हो वैसे उतरना है, ठीक है। तो प्लीज़ सजेस्ट मी। 3 मई 2020 को इन्होंने दोबारा कॉन्टैक्ट किया। कॉन्स्टिपेशन बहुत थे, स्पाइसी फूड खाने से टॉयलेट में जलन भी बहुत होती है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या मैसेज किया है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे नो स्पाइसी फूड, नो साल्ट, हर सालन में दही, ठीक है। तो साल्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है, इतना कर सकते हो कि साल्ट आपको फील ना हो। अगर आपको फील हो रहा है किसी चीज़ में आपने नमक ऐड किया और नमक आपको फील हो रहा है तो वो नुकसान है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर वो कह रहे हैं कि नो स्पाइसी, नो फूड, स्पाइसी फूड्स नहीं खाते वो, ठीक है। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन बहुत है। देखो कॉन्स्टिपेशन होगी तो कैसे फ़ायदा मिलेगा। आप कह रहे हो आप वज़न उठाते हो, आप कॉन्स्टिपेशन करते हो, ऊपर एक प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, वो भी आप कर रहे हो, तो स्पाइसी फूड भी खाते हो तो जलन तो होगी। देखो ये प्रॉब्लम जलन वाली मुझे भी थी, पर डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अब मैं चिप्स खाता हूँ, ठीक है, स्पाइसी फूड्स खाता हूँ, बिरयानी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, मुझे ये जलन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे देखते हैं फिर मैंने इन्हें क्या मैसेज किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कॉन्स्टिपेशन आप डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, उसके बावजूद भी कॉन्स्टिपेशन हो रही है। गर्म पानी पीते हो और गार्लिक कितने पीस लेते हो और स्पाइसी फूड क्यों खाते हो, मना जो किया है। तो आपने मेरी डाइट क्यों नहीं फॉलो की जब आपने मेडिसिन यूज़ की है तो। और दूसरी चीज़ है, मेडिसिन कौन सी कंपनी के आपने यूज़ की है, बता सकते हो नाम उसका? मतलब कंपनी से मतलब ये है कि मेडिसिन का नाम क्या है। तो इनसे मेरी बात हुई है, फिर इन्होंने मुझे रिप्लाई किया, ठीक है, पर वो रिप्लाई जो है SMS में किया है, मतलब वॉइस मेल में किया है, मुझे टेक्स्ट लिख के नहीं भेजा। तो वॉइस मेल मैं प्ले नहीं कर सकूँगा, ठीक है, क्योंकि प्राइवेसी है, तो वॉइस मेल में नहीं प्ले करूँगा। और दूसरा ये है क्योंकि वॉइस मेल कोई भी आपको भेजता है, जैसे आपको मेरी पिक्चर नज़र आ रही है व्हाट्सएप प्रोफाइल की, स्टे होम स्टे लिव्स, तो ऐसे ही इनकी फ़ोटो लगी हुई है उसके ऊपर, तो मैं वो आपको नहीं दिखा सकता, सॉरी, उसके लिए मैं करूँगा आपसे। पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़, स्क्रीन रिकॉर्डर रोक के। अब रुक जाना भाई, अब ये नहीं रुका।
2 मिनट में यहाँ से इसे रोक लेता हूँ। मेरे मोबाइल का टच स्क्रीन जो है वो काम नहीं कर रही, तो इस वजह से मुझे इसे रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इनकी आप वॉइस मेल दे सकते हो, पर मैं ये प्ले नहीं कर सकता, ठीक है। और जो नेक्स्ट मैंने इन्हें रिप्लाई किया है वो भी मैं प्ले नहीं कर सकूँगा, क्योंकि इनका नाम मैंने लिया है और बातें की हैं, तो वो प्राइवेट है, ठीक है। वो एज अ प्राइवेसी मैं प्राइवेट ही रहने दूंगा, वो नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग रोक के मैं मैसेजेस ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। 2 मिनट रुको। मेरे मोबाइल की टच स्क्रीन भी काम नहीं कर रही। तो दोस्तों बस ये वीडियो थी, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया कि डाइट किस तरह काम नहीं कर रही, किस तरह ये जो है इस बाइक को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। और कई लोग और जो हैं ये वीडियो देखेंगे, और आप ये वीडियो जो है लोगों के साथ शेयर करो जिनको ये प्रॉब्लम है, वो कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आप भी लोगों को गाइड करो, लोगों को बताओ, ठीक है। जिन लोगों को ये इशू है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। नहीं भी शेयर करते वीडियो तो कम से कम खुद लोगों को बताओ यार, कुछ अच्छा अगर नहीं बता सकते तो कम से कम बुरा भी उन्हें मत बताओ, ठीक है। तो मेरे ऐसे दोस्त थे ना, मतलब दोस्त तो मैं उन्हें नहीं कहूँगा, क्योंकि कभी मैं ऐसे बंदे को दोस्त नहीं कहता जो आपको कोई गलत रास्ता दिखाता है, ठीक है, चाहे वो बचपन का ही दोस्त क्यों ना हो, ठीक है। अब कुछ लड़के थे यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ लड़के थे स्कूल के अंदर, कुछ लड़के थे कॉलेज के अंदर, वो कह रहे थे मास्टरबेशन करो, हेल्दी चीज़ें हम करते हैं, हमारी सेहत देखो, ये वो। तो जो बंदा आपसे कहता है मास्टरबेशन करो, वो एक्चुअल में खुद नहीं कर रहा होगा, पर आपको ज़रूर मशवरा देगा। क्यों चाहता है हर कोई किसी को, मतलब किसी की लाइफ ख़राब हो, मुझे नहीं समझ आती। और ये है कि भाई की जो प्रॉब्लम थी, जो भी मिस्टेक्स थी, वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए, ठीक है। तो फिर दोस्तों ये रीज़न होती है जब डाइट और लाइफस्टाइल जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, और फिर लोग कहते हैं कि ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही। तो ये इसमें आपकी ही मिस्टेक होती है। अगर आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तो 100% ये तकलीफ़ जो है आपकी नेचुरल तरीके से क्योर हो सकती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।